जब एक लड़की रात 1 बजे चुपचाप केदारनाथ मंदिर के अंदर चली गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून शहर से, जहां पर प्रीति बसेरा नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। बचपन से उसके माता पिता नहीं थे। जब उसने होश संभाला और जब वो 18 वर्ष की हुई तो उसने दादा दादी से सवाल किया कि आखिर मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन है, क्या उनकी मृत्यु हो गई? तब दादा दादी ने जवाब देते हुए कहा कि सन 2013 में वे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसी समय प्रकृति ने अपना एक ऐसा प्रकोप दिखाया कि केदारनाथ में भयंकर विकराल बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ की चपेट में आकर तुम्हारे माता पिता सदा के लिए गुम हो गए। कई दिनों तक हमने वहां पर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उन्हें मृत मानकर अपनी सारी आशाएं छोड़ दी। जब प्रीति ने ये सच्चाई सुनी तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक सच्ची शिव भक्त थी, लेकिन उसे मन ही मन लग रहा था कि महादेव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसने सोचा कि अगर मेरे माता पिता के शव आज तक नहीं मिले तो हो सकता है कि केदारनाथ में आज भी वह कहीं पर जिंदा हो। बात है सन 2022 की। अपने दादा दादी की आशीर्वाद लेकर प्रीति अपने माता पिता की तलाश करने के लिए एक बार पुनः केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। उसका उद्देश्य था कि किसी भी हालत में अपने माता पिता के बारे में पता लगाना। देहरादून से केदारनाथ की दूरी 226 किलोमीटर है। उसने सफ़र तय किया। जब वो गौरी कुंड पहुंची तो उसने 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई थी और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के कारण यहाँ प्रीति को कोई भी कमरा नहीं मिला, तो केदारनाथ मंदिर के परिसर में ही रात्रि को वो सो गई और देखते ही देखते रात के 1 बज गए और मंदिर का परिसर पूरा खाली हो चुका था। वहाँ पर प्रीति अकेले सो रही थी। तभी वहाँ पर कुछ बड़ा चमत्कार हुआ। एक काफी दिव्य साधु केदारनाथ धाम पहुँचे, जो दिखने में काफी पौराणिक लग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा था और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थी। उन्होंने प्रीति को जगाया, उससे सवाल किया कि तुम केदारनाथ आखिर किस उद्देश्य से आई हो। सबसे पहले तो प्रीति ने जब उन साधु महाराज को देखा तो उनका भेष देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। हिम्मत जुटाकर उसने कहा कि सन 2013 में आई बाढ़ में मेरे माता पिता केदारनाथ में लापता हो गए थे। आज मैं उन्हीं का पता लगाने केदारनाथ आई हूँ। तब उन दिव्य साधु ने प्रीति का हाथ पकड़ा और केदारनाथ मंदिर की ओर ले गए। जब वो दिव्य साधु केदारनाथ मंदिर के पास पहुँचे तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। रात्रि के 1 बज रहे थे और प्रीति ने जब ये चमत्कार देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। तब उन साधु महाराज ने रात्रि 1 बजे प्रीति को केदारनाथ मंदिर के अंदर जाने को कहा। डरते डरते जैसे तैसे प्रीति मंदिर के अंदर गई और भगवान केदारनाथ ने रात्रि 1 बजे उसे अपने दर्शन दिए। ये वाकई में एक बड़ा चमत्कार था। रात्रि में 1 बजे एक अकेली लड़की का मंदिर में जाना और कपाट का अपने आप खुल जाना, ये वास्तव में बहुत ही बड़ा चमत्कार था। जब प्रीति महादेव के दर्शन करके पुनः बाहर आई तो उन दिव्य महाराज ने उन्हें एक बहुत ही दिव्य ज्ञान दिया।
उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर प्रति को बताया कि सन 2013 में तुम्हारे माता पिता केदारनाथ आए थे, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई थी। यह सच्चाई सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। तब साधु महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता आज स्वर्ग में मौजूद हैं। क्योंकि जब भी चार धाम या किसी भी तीर्थ यात्रा पर यात्रा करते हुए किसी भी तीर्थ यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ साधु महाराज ने प्रीति को बताया कि उसी समय सरकारी विभाग द्वारा तुम्हारे माता पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अब प्रीति थोड़ी संतुष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और यह सब कुछ हुआ था भगवान केदारनाथ के धाम में। लेकिन प्रीति जब उन साधु महाराज का धन्यवाद कर पाती, इतने में वह साधु महाराज कहीं अंतर ध्यान हो गए, मानो महादेव खुद एक बच्ची को अपने माता पिता का सच बताने आए हो। यह चमत्कार प्रीति की जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। उसकी आंखें खुल गई और महादेव के प्रति लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।